तो मेंसुरेशन 3D लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, घन और घनाभ, ठीक है। तो घन के लिए हमने क्या पढ़ा था कि जिसका आधार क्या होता है, एक वर्ग होता है। घन का आधार क्या होता है, एक वर्ग होता है। जिसकी 6 भुजाएं होती है और सभी समान होती है। जैसे वर्ग में सभी भुजाएं समान होती है, वैसे ही घन में सभी भुजाएं समान होती है। फिर घनाभ की प्रॉपर्टी क्या थी, किसका आधार एक आयत होता है। आयत में क्या होती है, लंबाई चौड़ाई, ठीक है। तो इसका आधार एक आयत होता है। इसमें क्या क्या होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। हमने इनका क्या क्या पढ़ा था, क्षेत्रफल पढ़ा था, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, ठीक है, और विकिरण, ये पढ़ा था। हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। चलो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक घन है, एक क्वेश्चन दे रखा है, एक घन का आयतन एक घन है जिसका आयतन हमें दे रखा है 1331 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके विकिरण की लंबाई कितनी होगी, विकिरण की लंबाई बतानी है हमें। चारों आयतन दे रखा है हमें, तो इसके विकिरण की लंबाई हमें बतानी है। तीन 331/3, 21/3, 11/3 और 111/3, इनमें से कौन सा होगा। एक घन जिसका आयतन दे रखा है हमें 1331 सेंटीमीटर क्यूब, इसके विकिरण की लंबाई कितनी होगी, 11/3 कैसे होगी। अच्छा निकाल के देखा है, चलो और किसी का है, करो एक बार। देखो पहले तो आपको ऑप्शन से देखो, एक तो 1131 दे रखा है। घन का आयतन कितना होता है, एक क्यूब होता है, हाँ एक क्यूब होता है ना, जो दे रखा है 1131। तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 11। विकिरण कितना होता है, √3a, तो ये 11√3, ठीक है। करो ये, कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक घन है, एक घन जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3456 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया ज्ञात करना है, कितना होगा। एक घन जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3456 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऑप्शन है आपके पास 1152, 2525, क्या होगा इसमें से, आठ सौ छिहत्तर किसकी स्क्वायर होती है, 576, 24 की। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो कुल ऑप्शन है ना 4, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a स्क्वायर, ठीक है। ये 3456 होता है, सॉरी होता है इतना, हमें निकालना है 4a स्क्वायर,
हाँ एक कमांड निकाल लो, आ गया है। लेकिन एक डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। देखो इसमें 6 का मान दे रखा है, 6a स्क्वायर और 4a स्क्वायर का मान निकालना है। तुम इसे ऐसे नहीं लिख सकते 3456/6 गुणा 4। समझ में आया कैसे किया? अगर जब a निकालने की ज़रूरत नहीं इसमें हमें, क्योंकि जब हमें 6a स्क्वायर का मान दे रखा है और 4a स्क्वायर का निकालना है, सेम है दोनों, ठीक है। तो 6 इसके बटे में और 4 से गुणा हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करो। घनाभ का 3, 4 व 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर घनाभ है ना, 3, 4, 5 सेंटीमीटर, इससे 1 सेंटीमीटर के कितने घन बनाए जा सकते हैं पिघलाकर? 3, 4, 5 सेंटीमीटर के घनाभ है और इससे 1 सेंटीमीटर के कितने घन बनाए जा सकते हैं? साठ 12 बताओ। देखो घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, घन का आयतन कुछ भी करो सेम ही आएगा। 12 पंजे 60, तो कितने घन बनाए जा सकते हैं? 60, ठीक है। एक घनाभ की 3 भुजाएं 20, 12 और 16 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन कितना होगा? छत्तीस सौ। कौन सा? 38, 40। घनाभ की भुजाएं कितनी दे रखी है हमें? 20, 12 और 16। 20, 12 और 16, ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे कितना आएगा? 240 और इसको इससे गुणा करेंगे तो देखो यूनिट डिजिट से ये आ जाएगा कितना? 3840। 0, 6 चौक 24, ठीक है। तो यूनिट डिजिट के बाद में क्या आएगा? दूसरा अंक 4। हाँ चलो एक क्वेश्चन है अब, ये देखो अब समझना, ये है नॉर्मल क्वेश्चन जो सभी को आएंगे। अब थोड़ा एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं इसमें। पहले क्वेश्चन लिखो, ठीक है। हाँ एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। 3 मीटर गहरी, देखो हमें दे रखी है कि 3 मीटर गहरी है, 36 मीटर चौड़ी। 3 मीटर गहरी 36 मीटर चौड़ी नदी समुद्र में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गिरती है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गिरती है, ठीक है। 3 मीटर चौड़ी, सॉरी 3 मीटर गहरी 36 मीटर चौड़ी और एक नदी है जो समुद्र में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गिरती है। प्रति मिनट समुद्र में जाने वाले पानी का परिमाण क्या होगा? समुद्र में जाने वाले पानी का परिमाण क्या होगा? कि समुद्र में प्रति मिनट कितना पानी जाएगा?
अब देखो क्या दे रखा है, गहराई दे रखी है मतलब हाइट दे रखी है, चौड़ाई मतलब चौड़ाई दे रखी है। अब हमें लंबाई निकाल कर घनाभ का आयतन निकालना है। अब देखो कैसे निकालोगे, इसमें घनाभ का आयतन निकालना है। हाँ ये रहा ऑप्शन, बताइए करके देखो वरना मैं बताऊंगा फिर। चलो ठीक है, मान लो एक नदी है, ये एक नदी है ठीक है। इसमें पानी की जो स्पीड है वो कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। गहराई कितनी है, 3 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, 36 मीटर। हमें क्या चाहिए, लंबाई, तभी आयतन निकाल सकते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, देखो लंबाई, दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुणा समय। लंबाई को दूरी ले सकते हैं यहाँ पर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना नदी वाला, तो उसमें लंबाई क्या होगी, हमारी दूरी होगी। तो लंबाई बराबर क्या होती है, डिस्टेंस। तो क्या होती है, चाल गुणा समय, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो यानी कि 60 मिनट में वो कितना चलती है, 5 किलोमीटर चलती है। हमें किस में चाहिए, मीटर में। देखो क्वेश्चन मीटर में है, मीटर में, और पूछ रखा है प्रति मिनट कितना चाहिए। तो 1 मिनट में कितना चलेगी ये, 5/60 किलोमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 500/6 मीटर आ जाएगा 1 मिनट में। तो ये क्या होगी, इसकी लंबाई हो गई। ठीक है, लंबाई कितनी हो गई, 500/6 गुणा चौड़ाई कितनी है, 36, और ऊंचाई 3, 6 36, ये कितने हो जाएंगे, 3000। 3000 को 3 से गुणा करेंगे तो आया समझ में। देखो सबसे पहले हमें दे रखी है एक तो चौड़ाई 36 मीटर और गहराई 3 मीटर। तो हमें पता है गहराई मतलब हाइट होगी, इसकी हाइट दे दी, ये उसकी चौड़ाई दे दी b। ठीक है, अब घनाभ का आयतन क्या होता है, नदी एक घनाभ के हिसाब से बह रही है और समुद्र में पानी गिर रहा है इसका। ठीक है, तो देखो लंबाई होती है हमारी, लंबाई को दूरी से रिलेट करते हैं हम। जब भी नदी का क्वेश्चन आएगा ना, तो लंबाई को किससे रिलेट करेंगे, दूरी से। ठीक है, तो दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, समय गुणा चाल। ठीक है, हमारे पास दोनों ही है। समय कितना है, सॉरी समय 1 मिनट दे रखा है, 1 मिनट का निकालना में, चाल निकालनी है। अब देखो ये किलोमीटर में दे रखी है, 60 मिनट में 5 किलोमीटर चलती है, तो 1 मिनट में कितना चलेगी, 5/60 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा करते हैं। इसको काटेंगे, 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 500/6 मीटर। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, लंबाई आ गई। अब आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। समझ में आया अब, हाँ करो। उतार लिया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करो, उसके बाद बैलेंस शुरू करेंगे।
एक घनाभ है, एक घनाभ 343 गुणा 49 गुणा 7 सेंटीमीटर है। हाँ, 343 गुणा 49 गुणा 7। इससे कितने घन बनाए जा सकते हैं जिनकी भुजा, कितने घन बनाए जा सकते हैं जिनकी भुजा 7 सेंटीमीटर है? सात सेंटीमीटर है। इससे कितने घन बनाए जा सकते हैं जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है? ये फॉर्मूला भी याद रखना है। देखो क्या होता है, n इक्वल टू करो, कितने बनाए जा सकते हैं? 343 आ गया। हाँ देखो 7 सेंटीमीटर का है ना, 7 गुणा 7 गुणा 7 तो कितना आएगा? 7 से 7 कट गया, 7 तो 49 कट गया, 343 आएगा। समझ में आया इतना सबको? कोई डाउट है इसमें? देखिए ना, उतार लिया। तो घन और घनाभ में किसी को कोई डाउट है? ये नदी वाला क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। सिलेंडर, बेलन। देखो एक सिलेंडर इस टाइप से होता है, ठीक है, होता है। ठीक है, इस टाइप से। अब आप देखो, इसको देख रहे हो, ठीक है, ये किस टाइप से दिख रहा है आपको? हाँ, गोल, एक वर्त टाइप में दिख रहा है। इस साइड में भी एक वर्त टाइप में दिख रहा है, दोनों साइड में वर्त टाइप में है ये। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो एक सिलेंडर होता है उसका आधार क्या होता है? एक वर्त होता है, सर्कल एक वर्त होता है। ये इसकी त्रिज्या होगी, ऊपर भी आधार, ये भी इसकी त्रिज्या होगी। समझ में आया? दोनों का आधार क्या होता है कि वर्त होता है। इस त्रिज्या से इस त्रिज्या को मिलाने वाली जो दूरी होगी वह क्या होगी? इसकी हाइट होगी। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, टोटल सरफेस एरिया, सॉरी पहले कर्व, इसमें लेते हैं हम कर्व क्योंकि ये एक मुड़ा हुआ है, गोल टाइप में है। फिर होता है टोटल सरफेस एरिया और इसके बाद इसका वॉल्यूम, आयतन। ठीक है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। देखो इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्या है? आधार है, एक वर्त है, ये भी एक वर्त है, तो 2 वर्त है और इसकी ऊंचाई है 2 पाई आर एच। कैसे होगा इसका? देखो इसकी परिधि कितनी होगी? सिर्फ पाई आर, ये पाई आर। ठीक है, ये इसकी हाइट होगी 2 बार। ठीक है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो ये 2h, तो कितना होगा? ये 2 पाई आर एच होगा। इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? हमेशा 2 पाई आर एच। ठीक है, समझ में आया? याद करना है कि बेलन होता है उसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एच। अब देखो निकालते हैं टोटल। ठीक है, टोटल में क्या होता है? अगर टोटल लिखते हैं ना तो टोटल कैसे लिखेंगे? उसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में आधार का क्षेत्रफल,
पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दे रखा हमें 2πr(h). आधार क्या है इसका, एक वर्ग है, सॉरी एक वर्त है, तो वर्त का कितना होता है सर्किल का πr², ठीक है। समझ में आया, एक है ये और एक ये है, तो कितना होगा एक और πr²। इसको सॉल्व करेंगे 2πrh प्लस 2πr² होगा। दोनों में कॉमन क्या है 2 है, पाई है और r भी है। इसमें क्या बच गया h, इसमें क्या बच गया r। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 2πrh प्लस r। आया समझ में, कैसे आया। अब क्या बच गया आयतन। आयतन क्या है, इसके अंदर आने वाले भाग, ठीक है। इसके अंदर कितना, इसकी धारिता कितना है, तो वो कितनी होती है πr²। ये लिखो एक बार तीनों। लिख लिया सभी, नोट कर लो। क्या इसमें विकिरण होगा कोई, क्या विकिरण होता है, क्योंकि ये तो एक गोल आकृति है, गोल में आकृति में कोई विकिरण नहीं होता, सभी साइड सेम होती है ना। एक बेलन जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर व ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बताओ कितना होगा। एक बेलन है जिसकी त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तीनों चीज़ें बतानी है। ऑप्शन दो, ऑप्शन देना है, बिना ऑप्शन करके देखो एक बार, हो जाएगा। नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। इसमें कौन सा रूट लगेगा, कोई रूट भी नहीं लग रहा इसमें तो। चलो ऑप्शन भी दे देते हैं। बताओ कौन सा होगा। ऊपर वाला, ऊपर वाला ऑप्शन नंबर ए। सभी का ऑप्शन नंबर ए आ गया। हाँ अच्छा, आयतन देखो, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा वो देख लो। फर्स्ट ऑप्शन। हाँ देखो, आयतन क्या होता है पहले तो ये बताओ।
पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर मतलब त्रिज्या, 7 × 7 और ये 10, 22×7 154 गुना 10 कितना हो गया 1540। अगर ऑप्शन देखें तो एक पहले ऑप्शन में, ठीक है, लेकिन पूरा निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, 17 करेंगे 44 गुना 17 तो कितना आ जाएगा 748। उसके बाद होता है कर्व वक्र 2 पाई आर एच, 2 गुना पाई 22/7 गुना आर गुना 10, 440, 44 गुना 10 440। समझ में आया इतना? इसमें कोई डाउट है नहीं? ठीक है, एक और निकालो। चलो एक बार इस पर छोटा थोड़ा, एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA, ठीक है, वो दे रखा है आपको 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आयतन वॉल्यूम 924 सेंटीमीटर क्यूब। त्रिज्या व ऊंचाई में अनुपात बताना आपको कितना होगा, त्रिज्या व ऊंचाई में अनुपात। बिल्कुल ऑप्शन देखो, अनुपात कभी पूछे ना तो एक दूसरे को उसके जो फॉर्मूले होते हैं उन दोनों को एक दूसरे को बट्टे में रख लो। ये रखिए ऑप्शन, हमने लिख तो दिए। जब भी अनुपात पूछे हमें, ठीक है, ऑप्शन है ना, ऑप्शन डी और गलत है, निकालने की कोशिश करो। फॉर्मूले बताओ पहले तो। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, ठीक है, और नीचे वाला आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो, जब भी हमें त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात पूछे, ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ का अनुपात पूछे तो क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया और आयतन ये दे रखा है तो 2 पाई आर एच, इसके बट्टे में लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच और 264 924। अब इसको सॉल्व करो, पाई आर से आर से आर कैंसिल हो गया एक आर, एच से एच कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बचा 2r बटे 264 और 924। अब सॉल्व करके बताओ कितना होगा, अब सॉल्व तो करो।
हाँ ये देख रहे हैं थेटा है तो सात सात आएगा। 7 सात आएगा तो सात 7 आया है ना सात ही आएगा। और किसी का आया? देखो मैं बताता हूँ, इतना तो सबको बता दिया कि जब भी अगर आपको है ना ऐसा बोले कि है ना इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, दो चीज़ें दे रखी है तो अनुपात के बट्टे में अनुपात लिखना, उस चीज़ का सूत्र और नीचे वाले का, ठीक है। दोनों को हमने काटा, इसमें देखो कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा, कुछ भी नहीं बता रहा कि चौड़ाई उसकी सॉरी ऊंचाई उसकी त्रिज्या की आधी है या फिर दुगनी है, कुछ नहीं बता रखा ना। सिर्फ सिंपल सा दे रखा है कि इसका आयतन दे रखा है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताना है। सिंपल सा है। अब देखो हमने इतना लिखा, पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, आर से आर कैंसिल, ऊपर बचा 2 नीचे बचा r। अब देखो इसको काटना, देखो हमें दिख रहा है कि जब हम इनको देखते हैं तो इसको लगता है 4 से कटेगा, क्योंकि लास्ट की 2 संख्या 4 से विभाजित है, तो 4 से काटेंगे तो कितना होगा 66, और इसको काटेंगे 2 3 231 आया। अब देखो 11 से कटेगा ये, 11 छिक 66, और ऐसे कटता है ना 11 से, रूल होता है वो सम संख्या और विषम संख्या वाला, तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 21 हो गया इतना। ये 2 इससे कट जाएगा कैसे फिर कितना आया 1/r 3/21, तो ये 7, तो r का मान कितना आ गया 7, r का मान आ गया हमारे पास 7। अब किसी में भी है ना कोई भी फॉर्मूले में r का मान रख दो, जैसे 2 पाई आर एच है, 2 पाई का मान इतना दे रखा है, r का मान कितना दे दिया 7, h का निकालना है 264, 7 से 7 कट गया, ये 44 हो गया, 22 से काटेंगे, सॉरी कितना होगा 22 एकम 22, 22 दूनी इतना हो गया 2 छिक, h का मान कितना आ गया 6, त्रिज्या कितनी आई 7, 6 आया समझ में? कोई डाउट है? दोबारा समझाऊं? ऐसा ही क्वेश्चन एक और करो फिर। चलो इस बार दूसरा क्वेश्चन करो। एक बेलन जिसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 25,344 है, 25,344 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, उसके बाद इसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है हमें 32 यानी 32 सेंटीमीटर। त्रिज्या ज्ञात करनी है इसकी, कितनी होगी? इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, h का मान 32 है बिल्कुल। ऑप्शन लिख देता हूं मैं, ठीक है। हमें दे रखा है कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, हाइट दे रखी है, हमें त्रिज्या का मान ज्ञात करना है कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी। एक 126 126 और किसी का?
आया 126 और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है 2 पाई आर एच, ठीक है 2 पाई आर एच का मान दे रखा है और ये हमें दे रखा है 25,344। सही है। देखो 22 से काटेंगे, 22 एकम 22 बच के 22 एकम 22, ठीक है 22 पंजे 110, 4 बचेंगे 22 दूनी 44 हो गया। अब 32 से काटेंगे, 32 दिए 96 बचे 19, 192 32 छिक 192, ठीक है तो ये भी कट गया। 2 से काटेंगे 18, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, त्रिज्या कितनी आ जाएगी 18 गुना 7, 8 7 56 यानी 126। समझ में आया। कर लिया। अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लेना कि कहाँ क्या समझ में नहीं आया। हमें जो चीज़ दे रखी है ना उसके बराबर में वही चीज़ रखनी है। जैसे कि हमें दे रखा है कर्व सरफेस एरिया, तो उसके बराबर में हमें कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला रखना है, वो वैल्यू रखनी है और उसको बस काटना है, सिंपल सा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एक लंबवर्तीय बेलन, एक बेलन है लंबवर्तीय, क्वेश्चन आता है एक लंबवर्तीय बेलन है जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक लंबवर्तीय बेलन है जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया दे रखा है हमें 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके आधार का क्षेत्रफल, जो ये बेलन है ना इसके आधार का क्षेत्रफल दे रखा हमें, आधार का क्षेत्रफल, इसके आधार का क्षेत्रफल दे रखा हमें 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आयतन ज्ञात करना है, आयतन कितना होगा। हाँ ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, पहले लिख देता हूं। देखो कर्व सरफेस एरिया दे रखा है और आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। आधार बताया तो था, एक वर्त होता है, एक बेलन का आधार क्या होता है, एक वर्त होता है। तो आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें, पाई आर स्क्वायर का मान दे रखा है 154, ठीक है। एक चीज़ पढ़ाई थी मैंने, याद हो तो 7 44 154। जब 154 क्षेत्रफल दे रखा तो त्रिज्या कितनी होगी, डायरेक्ट 7 होगी, तो त्रिज्या का मान कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। अब तो निकाल सकते हो, सॉल्व करो। एक बेलन है जिसका हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, निकालना, आयतन निकालना में, आयतन के लिए क्या चाहिए हमें, पाई आर स्क्वायर एच, ये निकालना है हमें। तो हमें हाइट चाहिए, तो हाइट कैसे निकालेंगे, वो निकालना है, हाइट निकालनी है। हाइट कैसे निकलेगी, हाँ देखो ऑप्शन ये है, ऑप्शन दिख रहे हैं ना सभी को। चलो मैं बता रहा हूँ, देखो इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीके बताता हूँ मैं। देखो पहला तरीका है डायरेक्टली, कि हमें दे रखा है कि आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जैसे हमें पता चला कि आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, हमें याद आता है कि 7 44 और 154, तो उससे क्या पता चलता है कि त्रिज्या का मान कितना होगा 7। ये होता है ना 7 44 154, है ना।
तो हमें पता चलेगा कि त्रिज्या का मान कितना है, 7 है। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर का मान कितना पता है, 7। हाइट का निकालना है, ये किसके बराबर है, 616 के। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, इसको काटेंगे 7 44 176 8, और ये काटेंगे 2 से, तो हाइट कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें आयतन निकालना है, पाई आर स्क्वायर एच। 7 से 7 कैंसिल, 154 को 14 से गुणा करने हैं, ये 6 आएगी। ठीक है, उसके बाद कितना आएगा, 5 और 20 और 1 21, 2156। समझ में आया कैसे किया? देखो हाँ तो मैं वापस से समझा देता हूँ। देखो हमें दे रखा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 और आधार का क्षेत्रफल दे दिया हमें 154, और पूछ रखा है आयतन। आयतन के लिए क्या चाहिए हमें, पाई आर स्क्वायर एच। आयतन के लिए पाई आर स्क्वायर एच चाहिए, यानी हमें त्रिज्या चाहिए और ऊंचाई चाहिए, हाइट और त्रिज्या दोनों चाहिए। तो देखो जब हमें पता है आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ये याद भी नहीं है तो निकाल लो। पाई आर स्क्वायर होता है ना आधार का क्षेत्रफल। आधार इसका क्या है, एक वर्ग है। जो हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, जो कितना दे रखा है 154। पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणा में आर स्क्वायर बटे 154। इसको काटेंगे, 7 पर जाएगा, इससे गुणा करेंगे, आर स्क्वायर का मान कितना आएगा, 49। 7 49, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो आर का मान आएगा 7। जब हमें पता चल गया आर का मान 7 है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 216, वक्र पृष्ठ 616 सॉरी, 2 पाई आर एच होता है, जो कितना दे रखा है 616। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान हमने निकाला 7, इससे ऊंचाई आ जाएगी। ऊंचाई निकाली कितनी आई थी, 14 ही है, तो ऊंचाई 14 आ गई। अब हमें त्रिज्या भी पता चल गई, ऊंचाई भी पता चल गई, आयतन निकाल सकते हैं ना, या नहीं निकाल सकते? निकाल लेंगे, नहीं निकालना पड़ेगा। उतार दिया। चलो एक क्वेश्चन लिखो अब होमवर्क के लिए।